क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या बिटकॉइन के एक्शन चल रहे हैं और क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, बात करेंगे मार्केट की। और आपको पता है संडे नाइट आ चुकी है और संडे नाइट जब भी आती है तो ठीक क्लोजिंग से पहले का टाइम है, यानी सुबह 5:30 AM के ऊपर हमको इस वीक की क्लोजिंग मिलने वाली है। बिटकॉइन के प्राइस थोड़े से नीचे फिसले हैं $84,000 के ऊपर। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $84,000 पे। 85 के लेवल हिट किए थे लेकिन नीचे ज़रूर आए हैं, लेकिन इतना नीचे नहीं आए कि बिटकॉइन यहाँ से वापस जंप ना कर सके। लेकिन अगर आप इस वीक की क्लोजिंग देखोगे, जो भी हुई नहीं है, हालांकि कुछ घंटे बाकी हैं, जो भी 6-8 घंटे हैं, सुबह 5:30 AM पे क्लोजिंग होगी। लेकिन इस वीक की क्लोजिंग कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है और बड़ी अच्छी क्लोजिंग मिलती हुई हमको दिख रही है। ये वीक क्लोज हो रहा है ग्रीन के अंदर, और अगर हमको यहीं पे 83 पे मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 85 पे मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 84 पे मिल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे सिग्नल है, नेक्स्ट वीक या फिर उससे अगला वीक, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन वीक को एक दिन समझता है और वीक के 7 दिन कैसे गेम खेलना है, किस तरह से गेम खेलना है, कितना कितना गेम खेलना है, ये बिटकॉइन को अच्छे से पता है, ठीक है। तो वेट करना थोड़ा सा वीकली कैंडल क्लोजिंग का सुबह 5:30 AM पे। और बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $84,000। जस्टिन सन के बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं मार्केट में और इन ट्वीट्स का कोई इम्पैक्ट ट्रॉन पे या अदर कॉइन पे नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, ट्रॉन के फाउंडर हैं। तो क्रिप्टो नॉन नोज नो टैरिफ, ठीक है, टैरिफ का माहौल चल रहा है। तो टैरिफ को लेके पहले भी ट्वीट किया था, क्रिप्टो नोज नो टैरिफ क्रॉसेस बुल एंड बियर मार्केट हैप्पी टू बिल्ड। मार्केट में शिबा इनू को लेके बहुत सारे प्रेडिक्शन चलते रहते हैं। $1 का प्रेडिक्शन एक ऐसा प्रेडिक्शन है जो शिबा इनू के होल्डर देखना चाहते हैं। बहुत बड़ा भी है और इतना बड़ा है कि आपको कहते हैं ना, क्रिप्टो में आप जिसके लिए आए हैं वही कहीं ना कहीं आपकी एक बड़े जंप से आपकी जो है सारी मुराद पूरी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको हो सकता है काफ़ी वेट करना पड़े, ये टाइम बताएगा। कोई भी एडवाइस नहीं है, कोई भी क्रिप्टो हो, सब अपने क्रिप्टो को बड़ा लेवल हिट करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बड़े लेवल सभी हिट नहीं कर पाते। करते हैं तो टाइम लेते हैं, कुछ होते हैं जो कम टाइम के अंदर हिट कर लेते हैं, ठीक है। तो शिबा इनू एट $1 नॉट पॉसिबल बट नीड अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो एक तूफान चाहिए, वो भी बड़े वाला, जलवे वाला, है ना। एंड शिब ऑलरेडी शॉक द वर्ल्ड 40x इन 2021 वॉज नॉट लक, इट वॉज मोमेंटम, नरेटिव एंड कम्युनिटी पावर। उस टाइम पे शिबा इनू को पुश मिलने का रीज़न ये भी था कि मीम कॉइन्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, और डॉज कॉइन के बाद अगर कोई मीम कॉइन था तो वो शिबा इनू था, इसीलिए शिबा इनू को पुश मिला, ठीक है। मौका भी था, चौका भी लग गया, पुश भी मिला। और अब तो कहते हैं ना, देयर आर सो मैनी मीम क्रिप्टो करेंसीज, आज की डेट में तो बहुत सारी हैं, तो पंप आएंगे सबके। लेकिन वही बात है, बात आती है टाइम की। टाइम कहीं ना कहीं लग सकता है $1 के लेवल हिट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट क्योसाकी की। कोई एडवाइस नहीं है, रॉबर्ट क्योसाकी बुलिश हैं काफ़ी टाइम से गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन को लेके, और उनके ट्वीट वहीं गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन को लेके ही आते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन, व्हाट आर दे टेलिंग यू। तो बिल्कुल सही बात है। 2024 में तीनों ने रिकॉर्ड हाई टच, 2024-25 में भी टच किए, 2024 में भी टच किए। सिल्वर अभी टच नहीं कर पा रहा है, लेकिन गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे इस साल भी, अभी रिसेंटली रिकॉर्ड हाई लगाए हैं गोल्ड ने। सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और बिटकॉइन इज रोलिंग। तीनों ने रिकॉर्ड हाई लगाए हैं और अभी इन तीनों के रिकॉर्ड हाई और लग सकते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, जो काफ़ी टाइम से रॉबर्ट क्योसाकी कह रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं परफेक्ट चली है मार्केट के अंदर, अगर आप पीछे से देखेंगे तो। लो जी, जो पिछले 3-4 महीने से हो रहा है वो आज फिर से कर दिया है माइकल सेलर ने। संडे नाइट को एक पोस्ट आता है, संडे नाइट को एक ट्वीट, एक पोस्ट आता है माइकल सेलर की तरफ से, और पिछले न जाने 20-25 हफ्ते, उसमें से 2-3 हफ्ते ऐसे निकले हैं जब कोई बाइंग नहीं हुई है, लेकिन 20-22 वीक्स ऐसे हैं भैया जो
कंटिन्यू बाइंग हुई है। और ये ट्वीट, ये पोस्ट पता है आपको क्या बताता है? इससे अगले दिन क्या होता है, बिटकॉइन खरीदे जाते हैं। और ये हम पिछले 20 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब तो कहते हैं ना, एक नॉर्मल आदत सी हो गई है माइकल सेलर को, खुद पहले ही बता देते हैं ये पोस्ट करके। तो नो टैरिफ ऑन ऑरेंज डॉट्स, ठीक है, पोस्ट वही है, नो टैरिफ। जब भी ये पोस्ट आता है तो अगले दिन बिटकॉइन खरीदे जाते हैं नए वीक की स्टार्टिंग में। तो कल बिटकॉइन खरीदे जाएंगे स्ट्रेटजी की तरफ से, तैयार रहिएगा। अब कितने बिटकॉइन खरीदे जाते हैं? अभी रिसेंटली 2 बाइंग हुई थी, एक 6,911 बिटकॉइन की और दूसरी 22,000 बिटकॉइन की। तो अब कितने खरीदे जाएंगे ये कल ही पता चलेगा। और जो भी अपडेट आएगा टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलेगा, ज्वाइन करना, नीचे लिंक है। और कल खुशखबरी आने वाली है, कल फिर बिटकॉइन खरीदे जाएंगे, ठीक है। सिंथिया लुमिस की बात करेंगे। अभी अमेरिका में बिटकॉइन एक्ट पास नहीं हुआ है, बिटकॉइन एक्ट पास जल्दी होगा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर भी डिसीजन लेंगे एक सही टाइम के ऊपर। और इस एक्ट के पास होने के बाद क्या होगा, यूएस की सरकार ऑफिशियली बिटकॉइन परचेज करेगी। तो अभी ये वाली न्यूज़ आना बाकी है मार्केट के अंदर, और ये सही टाइम पे आएगी, है ना। सिंथिया लुमिस wants the US to hold 1 million Bitcoin via Bitcoin Act. Will her bold plan turn the US into a Bitcoin superpower? और बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाना है, सुपर पावर बनाना है बिटकॉइन को। और क्रिप्टो कैपिटल और सुपर पावर वाले वर्ल्ड अगर कहते ना काम करना अगर ऐसा, तो फिर काम बड़े होने चाहिए। इसलिए यूएस गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेके कहीं ना कहीं बड़े बड़े काम कर रही है, जिसकी स्टार्टिंग मार्च मंथ में हो चुकी है। मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कुछ बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा एक सही टाइम। तो टैरिफ वाला सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कल के लिए भी तैयार है ना। कल बिटकॉइन परचेज किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ ट्रंप टू अनवील मोर ऑन चिप टैरिफ ऑन मंडे। तो कल से नया वीक शुरू हो रहा है, कल और टैरिफ अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। अब इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे, ज़रूरी नहीं है बार बार टैरिफ अनाउंस और बार बार नेगेटिव इम्पैक्ट आए, ठीक है। पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन फिर भी अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। तो फाट कॉइन जैसा हमने डिस्कस किया था, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया। और अब कुछ अपडेट हैं फाट कॉइन को लेके। एक वेल है जिसने यहाँ पे सोल्ड किए हैं 1.5 मिलियन फाट कॉइन, $1.2 मिलियन के टू बाय 11 मिलियन RFC। कोई एडवाइस नहीं है, सेलिंग करके एक दूसरे कॉइन को परचेज किया गया है जिसका नाम है RFC 30 मिनट एगो, एंड कॉजिंग RFC मार्केट कैप टू सर्ज ओवर $100 मिलियन। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे बिटोनिक्स की। बिटोनिक्स विल डीलिस्ट द फॉलोइंग एसेट्स। 8 स्पॉट ट्रेडिंग डीलिस्ट किए जा, बैजर है, बैलेंसर है, क्रीम फाइनेंस है, ने ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन्स की डीलिस्टिंग अनाउंस किया है, कुछ वो कॉइन भी हैं, ठीक है। फ्रिग है, मैड है, प्रॉस्पर है, सेल्फ की है और ट्रॉय है। ये कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिसको बाइनेंस ने खुद अनाउंसमेंट कर रखा है डीलिस्टिंग का। तो 8 पेयर डीलिस्ट हो रहे हैं बिटोनिक्स के ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें 14 अप्रैल की डेट है, यानी कल की। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में रिसर्च कर रहे हैं, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट मत करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।